कहते हैं हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में अगर आप जानकारी होगी तो आपके लिए ये सब पता लग जाएगा कि हमारी हेल्थ क्या है और हेल्थ हम बीमार कैसे पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के बाद जो है उससे पहले क्या समाधान है और बीमार पड़ने के बाद क्या समाधान है। तो थोड़ी सी सर ने तो जानकारी दे दी, मैं आपको 5 मिनट के अंदर जानकारी दे करके और आगे बढ़ाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स में क्या फायदा होगा और इससे क्या होगा। देखिए हेल्थ का डेफिनेशन है कि एक पर्सन जो है जो अपने फिजिकल जो शरीर से भी ठीक ठाक है उसी के लिए हम हेल्थी, हमें किसी तरह की बीमारी ना हो, हम मानसिक तौर पर भी ठीक हो और आध्यात्मिक तौर पर भी ठीक हो और सामाजिक तौर पर भी, क्योंकि अगर हम कोई 420 का काम करते हैं या समाज के विरुद्ध जो है 2 नंबर का अगर काम करते हैं तो भी हमारे लिए समाज जो है दोषी मानता है। हम मान लो समाज के तौर पर जो है हेल्थी नहीं रह सकते। अब हो क्या रहा है शरीर के अंदर, देखिए हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, जो डेली के खर्चे हैं, मान लो अगर हम कार रखते हैं या कोई गाड़ी रखते हैं तो उसमें भी 100-200 रुपए का डेली हम पेट्रोल खर्च करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। और अगर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल के लिए भी हम डेली रिचार्ज करते हैं, डेली हम उसमें खर्चा होता है हमारा। और अगर हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पे प्रेस भी करते हैं, कपड़े धुलवाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। और चप्पल जूते भी पहनते हैं तो उस पर भी हम खर्चा करते हैं। और अपने को सुंदर बनाने के लिए, स्किन ब्यूटी के लिए भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। लेकिन हेल्थ को ये मेंटेन बनी रहे इसके लिए हम कुछ खर्चा नहीं करते हैं कि हम बीमार ना पड़े। इसका हमारे पास मान लो क्या रास्ता है उस पर हम कुछ सोचते हैं, कभी हम नहीं सोचते। और लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं लोग। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लो हम एक किस्त देते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। अब उसमें क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ पैसा जाता है, कुछ किस्तों में पैसा जाता है। और उसका फायदा क्या होता है कि हमने अगर 15 साल 20 साल के लिए अगर बीमा किया हुआ है तो हम अगर जिंदा रहे तो हमारे लिए बोनस लग करके वो पैसा वापस मिल जाता है। और अगर हम किसी तरह दुर्घटना हो जाती है तो हमारे लिए जितने का बीमा है, 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, 2 लाख का, वो हमारे लिए जो है मिल जाता है, हमारे घर वालों के लिए। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का ये फायदा होता है। कुछ लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में अगर कोई बीमारी हुई तो हम मान लो अगर हमारा 2 लाख का या 5 लाख का या 3 लाख का खर्चा आया तो उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है ईयरली, कि आपका 72 का या 10,000 का या 12,000 का आपका ये है, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है। और जो हॉस्पिटल टाई अप होते हैं उन पे आपके लिए एडमिट कर दिया जाता है और वो हॉस्पिटल जो आपको खर्चा उठाते हैं। लेकिन लोग हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं कराता है, हेल्थ का इंश्योरेंस कोई नहीं कराता है कि हेल्थ हमारी मेंटेन बनी रहे, हम फ्यूचर में कभी बीमार ना पड़े, उसके लिए हम कोई भी खर्चा नहीं करते, कोई भी पॉलिसी नहीं लेते, कोई भी कुछ नहीं लेते। और ये कंपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करती है कि आपका जो शरीर है वो हमेशा सुंदर और स्वस्थ बना रहे। तो आप जो है इसकी जानकारी दी जाती है और उसी के बने ये प्रोडक्ट है और उसी के बारे में कुछ आपके लिए जानकारी दी जा रही है। देखिए हमारा शरीर किस तरह का बना हुआ है, इसके बारे में समझेंगे तो आपके लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। एक हमारे माँ का सेल होता है, एक हमारे फादर का सेल होता है, तब एक हमारा शरीर नया तैयार होता है और 2 सेल मिलकर के एक तीसरा सेल तैयार होता है। माँ के गर्भ में हमारे जो है इसी तरह से हमारे 2 सेल से एक सेल बनता है, उसका मल्टीप्लाई होता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से फिर टिश्यूज बनते हैं और फिर हमारे ऑर्गन बनते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, नाक, कान, गला। माँ के पेट में इस तरह से हमारे शरीर की रचना होती है। और फिर शरीर में जो सिस्टम बनता है खाने का, पचने का, माँ जो खाती है वो बच्चे को मिलता है। और उसका जो मेडिकल साइंस के अनुसार जो है 9 महीने 9 दिन का टाइम है उसका, ये आगे पीछे भी हो जाता है। फिर मेल या फीमेल के रूप में हमारा जन्म होता है और उसमें 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, बायोइलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल। बायोइलेक्ट्रिकल बिजली की क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रियाएं, बिजली की क्रियाएं जैसे हम योगा वगैरह करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल क्रियाएं जो है हमारी कवर करते हैं शरीर, उससे हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। मॉर्निंग वॉक से, योगा से, व्यायाम से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल क्रियाएं जो हमारी कवर होती है, फंक्शन में सही फंक्शन में रहती है। और बायोकेमिकल हमें खाने पीने के द्वारा मिलता है। ऐसे रामदेव ने आपने देखा होगा कि योगा भी कराते हैं, व्यायाम भी कराते हैं, अनुलोम विलोम भी कराते हैं, और उन्होंने खाने के भी कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं जिससे हेल्थ मेंटेन रहती है। इसलिए दोनों क्रियाओं को तैयार रखने के लिए सही तरीके से दोनों चीजों की जरूरत होती है। और इसमें देखिए 17 तरह के एलिमेंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनमें किसी भी तरीके की अगर कमी होती है तो हमारा शरीर जो काम नहीं करता। फिर
इसमें 9 पॉइंट ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, अगर ऑक्सीजन अगर सही ना है तो हॉस्पिटल में सिलेंडर लगा दिया जाता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, उनको ऑक्सीजन चल रहा है। तो शरीर में 9 पॉइंट ऑक्सीजन है, 38 पॉइंट कार्बन और 15 पॉइंट हाइड्रोजन और 4 पॉइंट जो है नाइट्रोजन, 4.5 जो है कैल्शियम और 6 ऑन्स कैलोरीन और 4 ऑन्स सल्फर और 3.5 पोटेशियम और 7 सोडियम, 2.5 आयरन की कमी होने से हमें अलग से गोलियां डॉक्टर लोग देते हैं कि भाई आयरन की कमी है। लोहे, जैसे पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना के खाई जाती है, इससे आयरन हमें मिलता रहता है। आजकल जो हम सिल्वर में और उसमें सब चीजों में खाते हैं, तो आयरन की कमी से भी ऑन्स मैग्नीशियम, 1.4 जो है सिलिकॉन, 0.5 जो है आर्सेनिक, 1 जो है आयोडीन। आयोडीन हमें नमक के द्वारा मिलता है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाने से घेंगा वगैरह हो जाता है, गले में सूजन जो थोड़े वैसे हो जाते हैं, सूज से जाता है। और जो अल्मोनियम, आयोडीन और एक होती है आत्मा, जो हमें परमात्मा का अंश मानते हैं, जिसके सारे हम पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी भर जिंदा रहते हैं, और उसके निकल जाने के बाद जो है मान लो हमारी डेड बॉडी हो जाती है और हमारे लिए दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। ये हमारे शरीर में 17 तरह के जो और एसेंस पाए जाते हैं, और जिनकी किसी भी तरीके की कमी होती है उसी से हमारा कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है शरीर के अंदर। और इन सब चीजों में बने हुए जो हैं, इन सब चीजों की पूर्ति करते हैं ये प्रोडक्ट, जितने भी ये मैग्नीशियम, फास्फोरस। अब आजकल हो क्या रहा है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं हम इन्वायरमेंट में, कोई गाड़ी सीएनजी से, कोई डीजल से, कोई पेट्रोल से, उसका धुआं हमारे शरीर में आ रहा है। तो पॉल्यूशन हवा से क्लियर नहीं है, पानी क्लियर नहीं है। पानी की अगर बात करते हैं, देखिए ये पानी है, अगर पानी को आप देखेंगे, पानी में आयरन, अगर लोहे की इसमें मात्रा हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, तो ये पानी बहुत काम का है। लेकिन जो एक्वागार्ड वगैरह है, जो फिल्टर वगैरह जितने लगाए जाते हैं, उसमें टीडीएस वगैरह तो निकल ही जाता है, साथ में जो वो चीजें भी निकल जाती हैं जो चीजें हमें फायदा देती हैं। तो ये पानी सिर्फ पानी रह जाता है, इसमें वो चीजें नहीं है जो हमारे लिए फायदा पहुंचाती है। तो पानी में वो है, खाने का हमारा लाइफ स्टाइल है वो भी ऐसा ही है, और हमारा जो नजरिया है वो भी हमारा टेंशन भरा है। तो इन सब चीजों से बचने, अगर हम बचे तो बचे कैसे, क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं। खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा चीज नहीं है, सारा जो है जहरीला है। ये बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता होता है। एक 1908 की बात है ये, एक सुजुकी विरासत से जापान के, वो अपना एक खाने पीने का रेस्टोरेंट चलाते थे, और उनका जो रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट जो बनाते थे खाने पीने वाली चीजें, वो जब बिक्री नहीं होती थी तो उन्होंने एक साइंटिस्ट से बात की कि भाई ऐसा कोई फार्मूला हमें बताओ जिससे हमारे यहाँ पर लोग जो खाने पीने के लिए हमेशा आते रहे। उन्होंने एक जापान के जो साइंटिस्ट थे MSG फार्मूला किया, उन्होंने मोनोसोडियम ग्लूकोमेट एक ऐसा फार्मूला दिया, एक ऐसा जो है उन्होंने केमिकल बना करके दिया, जो हमारे जैसे हम खाना, अगर हमें भूख लगती है तो हमें महसूस होता है कि हमें खाना खाना है, तो उसमें एक ग्रीन सिग्नल बनता है एक तरह से, इसको बोलते हैं ग्रेलिन हार्मोन्स। और जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो हमें पता लगता है कि हमने अब खाना खा लिया, हमें जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन्स। लेकिन ये जो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है, ये ऐसा एक फार्मूला है, एक ऐसा केमिकल है जो उन्होंने तैयार किया था कि अगर आपने किसी में डाल दिया तो जो भूख लगने की क्षमता है, जो आपको ग्रेलिन हार्मोन्स है, वो हमेशा के लिए खुल जाते हैं, और जो खाना खाने के बाद जो है हार्मोन्स पैदा होता है वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और हमें जब हम खाते हैं तो हमें हमेशा थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है कि हम उसी चीज को खाएं। और उस फार्मूले के लिए किस किस चीज में MSG को इस्तेमाल किया जाता है, चिप्स है, पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नूडल्स, मैगी वगैरह, चॉकलेट, बिस्कुट, कई चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि हम बच्चों में या किसी में एक तो मोटापा आता है, और एनीमिया की कमी होती है, यानी हमारे अंदर कमजोरी रहती है हमेशा।
हमें भूख तो बराबर लगती है, पेट तो हमारा भर जाता है, लेकिन हमारे लिए जो बहुत सारे दोनों तरह के मिनरल विटामिन चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो फर्क ये है, और लोगों को नहीं पता, ये बहुत सारे मैकडोनाल्ड वगैरह है, बहुत सारे जो ये जितने भी पिज्जा बर्गर वाले हैं इतने इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में अगर आप पिज्जा बनाएंगे तो बच्चे घर के बने हुए पिज्जे को पसंद नहीं करते, वो कहते नहीं हमें मैकडोनाल्ड का चाहिए या उसका चाहिए। क्यों? वो पिज्जा महंगा भी है और उसमें जो चीज मिलाई जाती है वो आपके पास नहीं होती है, इसलिए बच्चे उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, घर के बने हुए पिज्जे को पसंद नहीं करते। इसका मुख्य कारण क्या है? और इसको ज्यादातर खाते हैं, फिर पसंद करते हैं, फिर खाते हैं, फिर मंगवाते हैं, फोन करके मंगवाते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर मोटापा आता है, और वो मोटापा से और शरीर में कमजोरी रहती है, और उसमें जो याददाश्त की कमी, कई चीजों का जो फर्क पड़ता है उससे। एक है फार्मूला HEK 293, ये सोलोवेंस कंपनी है, बायोकेमिकल जो वैसे बनता है बनाती है, ये वो बनता है फ्लेवर बनाती है, प्रिवेंटिव फ्लेवर, यानी इसका जो है मीठा और खट्टा स्वाद होता है। और इसका भी वही चीज है, ये कई चीजों में नूडल्स, मैगी, फूड स्क्रब, अमीनो एसिड्स वगैरह, ये अमीनो मोटो बहुत सारी कंपनियां इसको यूज कर रही है। और इसका अमीनिया, इसमें फर्क क्या पड़ता है? अमीनिया, कैंसर, रात के लिए दिखाई ना देना, ये सारे बहुत सारी चीजों में जो है इसका फर्क पड़ता है। ये इस तरह के केमिकल यूज किए जा रहे हैं। अब ये देखिए जो सब्जियां वगैरह हम खा रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं जितना भी छिड़काव हो रहा है, केमिकल का छिड़काव हो रहा है, ये खाने लायक नहीं होती। और आप वैसे भी उसको देखते हैं तो मार्केट के अंदर जितना भी कुछ आ रहा है वो सेहत के लिए सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे काम का तनाव, स्ट्रेस, बच्चे को स्कूल जाने का इंटरेस्ट है, बिजनेसमैन को बिजनेस का है, नौकरी वाले को नौकरी का है, घर वालों को, लेडीज को घर का टेंशन है, तो ये टेंशन में भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं शरीर के अंदर। दूसरी बात, मोबाइल से अगर आप देखेंगे इतने सारे नुकसान हैं कि जो हम मोबाइल को लगातार अगर यूज करते हैं तो हमारे कान गर्म हो जाते हैं, उससे जो है कैंसर होने का भी खतरा होता है। और हमारे चारों तरफ बिजली, जितना हमारे घर में देखिए टीवी, फ्रिज, बिजली की लाइनें, हमेशा हम उसमें रहते हैं, रेडिएशन के उसमें हमेशा घेरे में रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बहुत सारी न्यूज आती है, इससे ऐसा केमिकल होता है जिससे देखिए आजकल जो युवा पीढ़ी है वो क्या करती है, एक हाथ में चिप्स होगी, एक हाथ में पेप्सी की बोतल होगी, क्योंकि बगैर उसके जो है वो पी नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते। और इसमें दे रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक से मरते हैं हर साल 1,80,000 लोग। जैसे कैफीन होता है, कैफीन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक नशीला होता है और वो हमारी हड्डियों को गलाता है, और ज्यादातर जो है उसको अगर यूज करते हैं तो हमारा बैक पेन, हड्डियों कमजोर होना, और ये हड्डियों का जो है खोखलापन हो जाना, ये सब चीज का उसका फर्क पड़ता है। तो आपने देखा होगा, आपने अगर शेर देखा है चिड़ियाघर में, अब ऐसे भी है, तो शेर को कभी आपने घास खाते हुए नहीं देखा होगा, वो मांस खाता है। ऊपर वाले मालिक ने, भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने हर जीव का शरीर अलग अलग बनाया हुआ है। शेर घास खाता है, खरगोश कभी मांस नहीं खाता, खरगोश घास खाता है। गाय कभी मांस नहीं खाती, वो भी घास खाती है। और सुअर जो होता है वो गंदगी खाता है और गंदगी में ही रहता है, अगर आप उसको एयर कंडीशन में बिठा देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। तो सुअर को सबने देखा होगा। तो ऊपर वाले ने इस धरती पर जितने भी जीव बनाए हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए हुए हैं, और उनका शरीर का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसमें 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है, यानी 80% आप शाकाहारी भोजन कर सकते हैं और 20% आप जो है बनी बनाई चीजों को खा सकते हैं। जैसे अगर 3 लेडीजों को आप सब्जी बनाने के लिए दीजिए तो तीनों लेडीजों की सब्जी का टेस्ट आपको अलग अलग मिलेगा। किसी में नमक तेज होगा, किसी में मसाला तेज होगा, किसी का स्वाद अच्छा लगेगा, किसी का स्वाद कम अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अल्कलाइन जितना ये एसिडिक है, जितना हम इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जितनी भी चीजें इंसान बनाता है वो अपने इच्छा अनुसार उसमें हर चीजों का प्रयोग करता है। उसे जो टेस्ट लगता है उसी को वो खाता है, उसी को वो बनवाता है, और उसी जो अच्छा नहीं लगता उसको वो नहीं खाता है। लेकिन जो नेचर के हिसाब से है वो 80% शाकाहारी है और 20% आप जो है बने हुए मार्केट का चीज को खा सकते हैं।
अगर आप इस चीज को सिस्टम में नहीं लाते हैं, बैलेंस में नहीं लाते हैं, तो आपका शरीर हमेशा बीमार पड़ जाएगा। फिर आपको क्या होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, और उसमें जाने के बाद जो आप क्या करते हैं कि जितनी आपको दवाइयाँ जितनी ज़्यादा एमजी की होती हैं उतना ज़्यादा केमिकल और आपके शरीर के अंदर आता है, और आप हमेशा जो उसके क्या नाम है दवाइयों के उसमें रह जाते हैं। फिर अब इससे बचा कैसे जाए? दूसरे बात एक्सटर्नल फैक्टर है। मान लो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, केमिकल जो धुआं गाड़ियों का आ रहा है, हम जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों का। दूसरे बात दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसका भी, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स और चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद दवाइयाँ खाने से हम ठीक रहेंगे, लेकिन दवाइयाँ इंसान के द्वारा ही बनी हुई हैं। पहले आपने अगर देखा होगा, पहले 1-1 रुपए की गोली आती थी आपको, आनंद का, रायनासिन, एस्ट्रो वगैरह इस तरह की, वो बहुत कम केमिकल में होती थी। और आजकल हरे बनने वाली गोलियां बहुत चलती है, कहते हैं भाई उसको खाओ 250, 400, 500 mg में। तो जितना आप ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा केमिकल और ज़्यादा शरीर के अंदर लोड होता है। क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है, इसलिए थोड़ा कुछ मैं ऐसी चीज़ों को आपको बता देता हूँ। यह है नो टाइम नो मनी सिंड्रोम, यानी हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। और अगर पैसा है और समय है तो वो किन चीज़ों के लिए है? या तो हम अच्छे LCD या जो बड़े बड़े टीवी आ रहे हैं उनको लेंगे, कपड़े अच्छे लेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, मूवी देखेंगे, या मोबाइल वगैरह अच्छे लेंगे, लेकिन हेल्थ के लिए हम कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उसके लिए कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और अगर अच्छी जानकारी के लिए अगर बुलाया जाए, जैसे आपको आज जो जानकारी दी जा रही है, इसमें आपका कोई खर्चा हुआ है? जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें आपने कोई पैसा दिया है? नहीं दिया है ना। और ये फ्री जानकारी आपको मिल रही है, और ये कोई गलत बातें मिल रही है आपको? कोई अच्छी बातें हैं या गलत बातें बताई जा रही हैं? लेकिन इनके सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में होंगे, बहुत सारे लोग रोड पे भी घूम रहे हैं, और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, और फिर भी आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर जो टाइम है वो हमारे पास जो और सब चीजों के लिए है, हम फोन पे चैटिंग करते रहेंगे, फोन पे अच्छी बातें करते रहेंगे, इधर से उधर खर्चा करते रहेंगे। लेकिन अगर हम हेल्थ की मेंटेन की बातें करेंगे, आज चलो RWA में CR पार्क में मीटिंग है, थोड़ा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए टाइम निकालो, तो उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि ये शरीर जो है हमारा फ्री में मिला हुआ है। देखिए एक सर्वे हुआ था जिसमें बताते हैं कि पहले इंसान की उम्र 1 लाख साल होती थी, सतयुग में 1 लाख साल की उम्र थी, और उसमें जब त्रेता युग आया तो उसमें 1 जीरो निकाल दिया गया, इंसान की उम्र जो है 10,000 साल रहेगी। और उसके बाद जब द्वापर युग आया उसमें 1 जीरो और निकाल दिया गया, फिर 1000 साल रहेगी। और जब कलयुग आया तो 1 जीरो और निकल गया, फिर 100 साल की उम्र इस समय रहेगी। लेकिन इंसान इस समय 50 या 60 साल में ही ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं DT रूल। इसमें क्या है कि हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि कई तरीके से कहीं ना कहीं हम घेरे में आ जाते हैं बीमारी के। जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, यानी हमारे अंदर कहीं दर्द होगा या कोई परेशानी होगी, या चलने फिरने में या बोलने में कुछ ना कुछ, कोई बीमारी होगी तो कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। तो कोई डिसऑर्डर होता है तो हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हम फैमिली डॉक्टर होगा या हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा, कहीं ना कहीं जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि हमारे लिए डायग्नोज करके कुछ ना कुछ डोज दे देते हैं, ड्रग्स दे देते हैं कि भाई ये दवाइयाँ आपने खानी है, और उसकी कोई ना कोई डोज बना देते हैं कि आपको 2 गोली, 4 गोली, 6 गोली ये सब खानी है। और उसका कोई ना कोई ड्यूरेशन होता है कि आपने 2 महीने, 15 दिन या 1 हफ्ते खानी है। और अगर कोई क्रोनिक डिजीज होगी, बीमारी कोई मान लो कैंसर जैसी या शुगर जैसी बीमारी, तो होता क्या है कि हमारा पैसा भी लगता है और हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि हमारी मौत होती है। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इससे ज्यादा होता कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा, 2 तरह के लोग भर्ती होते हैं, एक एडमिट हुए और उसमें ठीक हो गए, फिर डिस्चार्ज हो गए, उसको हीरो होंडा डिस्चार्ज बोलते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है, दूसरा वाले के ऊपर वाले के दरवाजे खुलते हैं। इससे ज्यादा होता तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीजों को समझ लें तो हम इस बीमारी से नहीं मरेंगे,
हमारी जो उम्र है उसको हम एक हेल्थी और एंजॉयबल लाइफ से जिएंगे अगर इन चीजों की हमारे पास जानकारी होगी तो। अब देखिए, अब कुछ जानकारियां आपको वो चीजें दी जा रही हैं जिससे आप अपने लिए बहुत बचा सकते हैं। सब निकालिएगा। देखिए, इस दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है बड़े बड़े जीनियस पैदा हुए हैं। उस मालिक ने बहुत बहुत ऐसे इंसान जीनियस पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया का बहुत कुछ भला किया है, समाज के लिए बहुत कुछ देखे गए हैं। ये दो भाई हैं, विलियम और ऑरविन राइट। इन्होंने हवाई जहाज बनाया जिससे हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, इसका हम फायदा उठाते हैं, जिससे हमें समय की बचत होती है और हम समय से कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने जो मिसाइल बनाई है जो कि 10,000 किलोमीटर की हवा में मार कर सकती है दूसरे जाके, दुश्मन के क्षेत्र में जाके, और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और ये देखिए, आपको पता भी होना चाहिए कि ये अनमैरिड है। तो ऐसे ऐसे जीनियस जिन्होंने धरती पर जन्म तो लिया, उस मालिक ने उन्हें उतारा धरती पर, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए किया। यह है थॉमस अल्वा एडिसन। जिस रोशनी में हम बैठते हैं इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लाइट का आविष्कार किया, जिसका हम फायदा उठाते हैं। यह है जेम्स वाट, जिन्होंने जो है रेल का इंजन बनाया, जिससे हम देश, मान लो अपने देश में इधर से उधर सफर करते हैं, उसका हम फायदा उठाते हैं। यह है जॉन लॉगवर्ड, इन्होंने हमारे मनोरंजन करने वाले क्षेत्र में जो काम किया था। इन्होंने टेलीविजन बनाया जिससे हम सारी दुनिया की खबर सुनते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन बनाया जिससे हम जो आज बैठे बैठे घर से जो देश विदेशों से अपने घर की सारी बातें कर सकते हैं। बिल गेट्स, इन्होंने माइक्रो सॉफ्टवेयर बनाया जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो हम काम करते हैं, सारी कुछ सुविधाएं हमें मिली है, बैठे बैठे दुनिया की सारी बातों को हम जो है आज घर बैठे देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जीनियस पैदा हुए हैं। ये है जेवर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने परमाणु बम बनाया। जब जापान और यूएस अमेरिका की लड़ाई हो रही थी और जापान जो जब हार नहीं मान रहा था, तो अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 शहरों में, जापान के शहरों में जो है ये परमाणु बम छोड़े थे। ये इतना खतरनाक है, अब इंडिया में भी इसका आविष्कार हो गया है। यह है राजा रमन, वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने अपने इंडिया में परमाणु बम को भी तैयार कर दिया है। यह है जॉन हॉलर, इन्होंने जो लड़ाई के मैदान में जो फौज के लिए टैंक होते हैं उनके जो है उनका निर्माण किया था। यह है हरगोविंद खुराना, ये पंजाब से हैं। इन्होंने डीएनए का जो है खोज की। आपने देखा होगा कि अभी शेखर का और नारायण दत्त तिवारी का झगड़ा चल रहा था कि शेखर कह रहा था कि मैं नारायण दत्त तिवारी का बेटा हूं और नारायण दत्त तिवारी कह रहे थे ये मेरा बेटा नहीं है। तो जब उनके डीएनए की जांच हुई तो ये पता लगा कि ये लड़का इन्हीं का ही है और वो उनका हकदार हुआ कि बेटा अभी बना। और कोर्ट के द्वारा और उनकी जो ये जो डीएनए की जांच होती है उसमें सेल के अंदर गहराई में जाकर पता लगता है कि ये किसका खून है, किसका बच्चा है। तो ये जो हरविंद खुराना है ये पंजाब से है और इन्होंने डीएनए की जांच का जो है ये किया था। ये है डॉक्टर लिंशोजन, ये जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने इस गैनोडर्मा लूसिडम का जो आविष्कार किया है, जो लोगों के लिए आज 21 साल से सेवा दे रहा है कि आप अगर किसी तरह से बीमारी के घेरे में आ गए हैं तो आप कैसे ठीक हो सकते हैं, और अगर बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो उसी के द्वारा ये मीटिंगें होती हैं और उसी के द्वारा लोगों को अवगत कराया जाता है कि आप जो है ये गैनोडर्मा में क्या है, इसके बने हुए प्रोडक्ट में क्या है, आप अपने लिए हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो वो कैसे आपकी ठीक हो सकती है। तो ये है डॉक्टर लिंशोजन, जो आज 21 साल से ये सारे प्रोडक्ट, जो हमारी मैडम है सदमित्रा जी, ये तो हमने तो इन्हीं से सबसे सीखा है, क्योंकि हम तो बहुत बाद में आए, तो बहुत पुराने हैं इन सब चीज़ों की जानकारी। क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छी चीज़ क्या होती है, घूमते 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 वो हम तक भी पहुंच गई और आज हम भी लोगों के लिए बताते हैं कि हम कि आप इसको खाइए। बाकी हमने सब इन्हीं से ही सीखा हुआ है ये सारी चीज़ों को। तो इसके बने हुए प्रोडक्ट है
गैनोडर्मा लूसिडियम। और ये गैनोडर्मा लूसिडियम है क्या, मैं बताऊं आपको 2 मिनट में आपको, और इसके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको अपने आप पता लग जाएगा इस पानी में क्या है, इस खाने में क्या है, और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कैसे इससे आप बचे रह सकते हैं। ये 5000 पुरानी एक हर्ब है जो हमारे अभी डॉक्टर साहब गए हैं, इन्होंने बताया था। तो ये आज की कोई नई पद्धति नहीं है, लेकिन ये राजा महाराजाओं के पास अवेलेबल होती थी और ऋषि मुनियों को इसका पता होता था, और वो उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे और उनका कोई लिखित में इतिहास नहीं था। इसलिए विद्या जो है चाइना में चली गई, और चाइना से लौट करके फिर ये आई है, और ये लिंचियो जो है ये चाइना के ही रहने वाले हैं, और इनके दादे परदादे खानदानी वैद हैं। इन्होंने 60 एकड़ का फार्म हाउस जो है मलेशिया के अंदर लगाया हुआ है, और ये इंडिया में भी इसको उगाना चाहते थे, लेकिन इंडिया का एनवायरनमेंट इतना खराब है कि यहाँ इसको पैदा नहीं कर सकते। अभी सोलन हिमाचल में इसकी जो है आविष्कार हो रहा है। तो इन्होंने 60 एकड़ फार्म में जो है मलेशिया में लगाया हुआ है, और ये 5000 साल पुरानी हर्ब है, और इसका 15000 से ज्यादा टर्नओवर है, मार्केट जो है इसका बिक्री होती है। दूसरा बात किंग ऑफ हर्ब है, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो उसमें डालेंगे कि किंग ऑफ जड़ी बूटियों का राजा या किंग ऑफ हर्ब, तो आपको अपने आप निकल जाता है गैनोडर्मा लूसिडियम, कि ऊपर वाले मालिक ने जितनी भी जड़ी बूटियां बनाई है वो कोई खराब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी अपनी पावर होती है। पावर कैसी होती है आप भी देखेंगे। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक अगर पुलिस का सिपाही है, पुलिस का सिपाही है तो वो पुलिस वाला तो है, लेकिन उसकी पावर अपनी सीमित होती है। एक इंस्पेक्टर है, उसकी पावर उससे बड़ी होती है। एक थाने का एसएचओ होता है, वो भी मान लो पुलिस डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसकी पावर अलग है। आप एक एरिया का एसीपी होता है, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, उसकी पावर अलग होती है। एक डीसीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट का होता है। एक फिर सबसे बड़ा बैठा हुआ पुलिस कमिश्नर आईटीओ पे। अगर आपकी जान पहचान आईटीओ वाले पुलिस कमिश्नर से हो तो ये थाने का एसएचओ या थाने का पुलिस वाला या सिपाही तो आपका कुछ नहीं कह सकता। यानी सब अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन पावरफुल इस समय कौन है? और ये जो गैनोडर्मा है, ये किंग ऑफ हर्ब है, ये सारी जड़ी बूटियों से ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर 200 से और 250 से 300 के बीच में जो है इसके एलिमेंट जा रहे हैं जो तरह तरह से मदद करते हैं। एक तो ये है कि जितना केमिकल हमारे शरीर के अंदर आ रहा है उसका ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सफाई करता है, बाहर को निकालता है, पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू, लेट्रिन के थ्रू, और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके लिए ये मजबूत करता है। और ऐसी दवा, ऐसी जो है क्षमता जो है ना एलोपैथिक ना होम्योपैथिक में सब किसी में इतनी नहीं पाई जाती। उनकी पावर है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। देखिए, एलोपैथिक में जो अब तक हो गए 180 एलिमेंट पाए जाते हैं एलोपैथिक की दवाइयों में। यूनानी में 116 है, आयुर्वेद में 114 है, और होम्योपैथिक में 110 है। और जो गैनोडर्मा है इसमें 300 से ज्यादा एलिमेंट हैं अभी, जो कि हमारे अंदर की जैसे केमिकल होता है उसको बाहर निकालता है। ये पनीटोड़ा है वो 5वें नंबर पे है आयुर्वेद के अंदर। एलोवेरा है 4थे नंबर पे है। तुलसी जिसको हम चाय वगैरह कई तरीके से यूज करते हैं वो 3रे नंबर पे है। हल्दी 2रे नंबर पे है। हल्दी को हम दूध में डालकर पीते हैं, हम कई तरह से राहत मिलती है, चोट लग जाए या किसी तरह से कुछ भी हो, शादी ब्याह में उठन के काम आता है, वो कई तरह से फायदा देती है, लेकिन फिर भी वो 2 नंबर पे है। 3रे नंबर पे ये मशरूम है, ये मशरूम की कैटेगरी में आता है, तो ये 1 नंबर में है, क्योंकि इसमें 300 से ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये 4 तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। एक तो ये करता है कि अगर हम बीमार नहीं है तो अपनी बीमारी से बचे रहने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये हमारे अंदर की गंदगी को ये बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये हमेशा, और नॉर्मल वे में हमारे लिए लाता है, यानी प्राकृतिक तरीके से जैसा हमारा शरीर होना चाहिए। मान लो हमारा हार्ट सही तरीके से काम करना चाहिए, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं करना चाहिए, लीवर हमारा सही तरीके से पाचन करना चाहिए, हमें गैस सही तरीके से मान लो पास होना चाहिए। इस तरह से ये नॉनवेज असेसमेंट करता है, और जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, जितने भी हमें मिनरल चाहिए, वो सारी चीजें ये सब चीज देता है। दूसरे इसको खा कौन सकता है? देखिए, इसके बने हुए कुछ प्रोडक्ट में उनके बारे में मैं बता देता हूँ जो आपने अभी देखे। ये बच्चों को जैसे हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा वगैरह हम देते हैं, इस तरह से इसका कोकोजी पाउडर है,
जिसको हम दूध में डालकर बच्चों के लिए दे सकते हैं। और इसमें क्या है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, बच्चों को अगर आप देंगे और जो मार्केट से बच्चे खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह, उनसे बच्चों के लिए क्या मिलता है और इस कोकोजी से क्या मिलेगा? ये ऐसे ऐसे इसमें शीशे निकलते हैं इसके अंदर से। ये देखिए पानी है, इस पानी में अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। सब डेमो दिखा दूँ? डेमो से आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, इससे आपके अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें हो क्या रहा है कि ये क्यों जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। बल्ब की जला, ये बल्ब है, ये वैसा ही बल्ब है जिसका सब लोग जानते हैं। सिर्फ ये तार छुटा हुआ है इसका, और ये इसलिए छुटा हुआ है इसको उधर लगा दीजिए, आपको देखिए ये पानी है, इसको हम पीते हैं। हमारे शरीर के लिए आपने देखा होगा आयरन, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, 17 तरह के एलिमेंट चाहिए। और अगर इस पानी को हम पीते हैं तो इसी किसी ना किसी कारण से पीते हैं, क्योंकि पानी के बगैर हमारा गुजारा तो है नहीं। लेकिन इस पानी के अंदर आयरन की अगर जरूरत है, तो हिंदी में आयरन को लोहा बोलते हैं, तो लोहे की अगर मात्रा होना चाहिए, तो ये जो तार है ना, क्योंकि पानी सुचालक होता है, पानी ये तार के लिए अगर इसमें डालेंगे तो इसमें बल्ब जल जाना चाहिए, क्योंकि आयरन की मात्रा होगी और कैल्शियम की, फास्फोरस, सोडियम की सबकी होगी, तो ये बल्ब जला देगा। और आज के जितने भी एक्वागार्ड है, जितने भी फिल्टर है, चाहे वो जल बोर्ड का पानी आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, कोई भी फिल्टर आज तक ऐसा नहीं बना है कि जो मनुष्य को फायदे करने वाली चीजें रख सके और जो नुकसान करने वाली चीजों को बाहर निकाल सके। यानी जो फायदे वाली चीजें वो भी निकल जाती हैं, जो नुकसान वाली हैं वो भी चीजें सारी निकल जाती हैं, और रह जाता है सिर्फ पानी, जो कि हमारे लिए मानो पीते तो हैं, लेकिन हमारे लिए जो चाहिए ताकत के लिए, कैल्शियम, आयरन, कैलोरी वगैरह, वो सब कुछ नहीं मिल पाता है। उसका कारण है, देखिए आप अगर देखेंगे इसमें, ये दोनों तार इसमें पड़े हुए हैं, और इसमें आयरन और कैल्शियम और मिनरल नहीं होने से ये जो है इसमें करंट नहीं आ रहा है, पास नहीं हो रहा है। और इसमें क्योंकि पानी सुचालक होता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक करंट जो प्रवाहित हो जाता है, और इसमें कुछ नहीं होने से इसलिए पानी अगर होता तो हो जाता। अब देखिए ये कोकोजी है, चाहे हम लेते हैं या हम अपने बच्चों को देते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, सब लोगों को पिला देंगे, थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, ठीक है, सारे लोग पिलाएंगे थोड़े में बादाम बेशक लीजिए, पर थोड़ा दीजिए, इसमें संचालक कीजिए। फोम कर देंगे, चाय में मिला देंगे छोटी। गर्म पानी दीजिए, मैडम गर्म पानी दूं? मेरे को कब घुल जाएगा, कम करके इसको घोलिए, क्योंकि ये घुलेगा नहीं आएगा, ये ठंडा पानी बनता है। गर्म पानी है, इधर तो इधर सभी इधर की करो, उधर कमरा गंदा क्यों कर रहे हो? वो यार साफ कर, ऐसे डाल दीजिए, हो गया। देखिए ये वही कोकोजी है और वही पानी है, सिर्फ कोकोजी को मिला दिया है, जो आप पिएंगे चाहे बच्चों को पिलाएंगे। तब इसमें जो हमारे लिए आयरन की, कैल्शियम की, मिनरल की, फास्फोरस की, जितनी 17 तरह के एलिमेंट की जरूरत होती है, वो किस तरह से आते हैं। जब ये बल्ब को जला सकता है, तो आपके शरीर के बल्बों को भी ये जला देगा, आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं उनको भी जला देगा। ये जला देगा मतलब है उसको जागृत कर देगा। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई वैसे नहीं है, ये आप लोग सारे कर सकते हैं, सारे कुछ देख सकते हैं। पानी वही है, वही जो मैडम ने कोकोजी जो है मैडम के पास वही कोकोजी है,
तो इसका मतलब पीनी शुरू करो जो लोग नहीं पी रहे हैं। सीधी सी बात है, कमियां है। चाय है, साहब एक गर्म पानी और देना थोड़ा। ये चाय है जो मैडम बेचती हैं, इस चाय के अंदर देखिए साहब एक गिलास थोड़ा पानी देना आधा कप। ये चाय है, इस चाय के अंदर देखिए क्या है। अगर हम इस चाय को पिएंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा। आप चाय पीते हैं तो इस चाय में ये जो गैनोडर्मा है ये पड़ा हुआ है, इसको उबालना नहीं है, इस पत्ती को उबालना नहीं होता है। अभी हमने गर्म पानी इसके लिए आप चाय पत्ती के लिए चाय को जैसे पीते हैं वैसे पी सकते हैं, लेकिन दूध को नहीं मिलाएंगे और पत्ती को नहीं उबालेंगे। दूसरी बात क्या है, आप पानी में 1 लीटर पानी में इसमें 1 लीटर चाय में पानी में जो है 1 चम्मच डाल दीजिए और रख दीजिए इसको 15-20 मिनट। उसके बाद इस पानी को पीजिए। आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, गैस की शिकायत है, ये सारी दूर हो जाएगी सिर्फ पानी से, क्योंकि शरीर के अंदर 70% पानी है। ये तो पानी की पूर्ति होती है, उसके साथ ये गैनोडर्मा जाता है तो हमारे शरीर में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो आप खाना खाते हैं तो उस पानी को पीजिए, वैसे नॉर्मल तरीके से पानी पीते हैं तब पीजिए। चाय अगर पीते हैं तो दूध को मत डालिए, आप पानी और चीनी को उबाल लीजिए अगर, और नींबू की लेमन टी पीजिए। फिर आप देखिए फिर होता क्या है। देखिए ये कोई, अब इस चाय को देखिए, इस पानी में नहीं वो जल रहा था, अब इस पत्ती को ही देख लीजिए आप। गैनोडर्मा नंबर 1। अच्छा यही नहीं है, आप किसी भी चीज को इस फाइल में आके आप 10-12 कैप्सूल डालिए और इसी तरह से आप डेमो देख सकते हैं। आप अपने आप ये सारे, यानी आपकी शरीर के अंदर जो शरीर की जरूरत है, जो हमारे लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है, इन सब चीजों में मिल जाता है। और इसका खर्चा मुश्किल से 3 कैप्सूल का 10 रुपए आता है। ये नया खून शरीर के अंदर बनाता है, नया शरीर के अंदर खून बनाता है, और खासकर लेडीजों के लिए तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए हल करता है सबसे बड़ा। और किसी भी बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडीज को, बूढ़े को, जवान को, किसी को भी दे सकते हैं और क्विक जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है बड़े आराम से। इसमें ये नहीं है कि, और आप इसको अगर बच्चे नहीं खाते तो आप सब्जी में डाल के खोल करके दे सकते हैं इनको। इस तरह से इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए डेमो के लिए तो बहुत सारे, हमने सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं हमने सारे डेमो करके हमने देखा है कि भाई इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें क्या ये कॉफी है। अगर आपके पास 3-in-1 कॉफी, अगर शुगर फ्री कॉफी होती तो वो तो इतनी जो है बटर है कि आप उसको अगर थोड़ा सा भी डालेंगे, क्योंकि शुगर फ्री में सबसे ज्यादा जो है गैनोडर्मा पाया जाता है। तो ये सब प्रोडक्ट के लिए यूज करना क्यों जरूरी है। और देखिए कुछ लोग कहते होंगे ये महंगा है, कुछ लोग इसको खाने के लिए इसको कहते हैं ये 300, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये 300 रुपए की 250 ग्राम चाय मिलती है। मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो 300 रुपए की 1 किलो चाय भी आ जाएगी। लेकिन किसी चाय पे आप ये देखना कि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि टी बोर्ड इंडिया का है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर देता है कि अगर आपकी चाय क्वालिटी सही है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। इसमें 60 चम्मच चाय निकलती है। आप अगर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालते हैं और उस 1 लीटर पानी को आप पीते हैं, और सारे दिन में अगर आप जो है 2 लीटर पानी पी जाते हैं तो पूरे महीने के लिए आपको एक चाय हो जाएगी। और आप इस चाय का कमाल देखिए, कई तरह की परेशानियों से आपको दूर रखेगी। क्योंकि ये जो गैनोडर्मा है ये वैसे ही नहीं है, मैंने आपको डेमो ऐसे ही नहीं दिखाया है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखेंगे और टीवी पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे कि ये ले लो, ये 3000 का, ये 4000 का, ये 5000 का, ये 2000 का, ठीक है। और ले आते हैं तो कहते हैं भाई इससे कुछ नहीं हुआ, हमने तो खा के देख लिया। आप इन चीजों को यूज कीजिए। ये आप अपने आप ही, जब आप ठीक होंगे, आपकी प्रॉब्लम हल होगी, आपको अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कर दीजिए आप। क्योंकि किसी को अच्छी चीज मिल जाए और शेयर कर जाए तो उससे होता क्या है, लोगों की दुआएं मिलती हैं। और दुआ जो है किसी रास्ते से मिलती नहीं है, आप कोई ऐसा रास्ता होगा उसी से दुआएं मिल पाएंगी। तो इस तरह के अपने बच्चों को अगर अच्छी चीज देना चाहते हैं तो ये कोकोजी वगैरह दीजिए, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स वगैरह, इसको मार्केट से जो अगर आपके पास है तो उसको बंद कर दीजिए। वो उसमें जितने भी विटामिन होते हैं वो बनावटी होते हैं, कुछ नहीं होता, मूंगफली होता है, ठीक है, लिखा है उस डब्बे के ऊपर। और एक चीजें मार्केट के अंदर जल्दी नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो है जो बिक रहा है वो पैसे कमाने के चक्कर में इंसान जो है उसमें मिलावट और कई
कई चीज़ों को ऐसे करते हैं, हम उसमें भ्रमित पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं शायद ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, और यहाँ आपके लिए जो है जो कहा जाएगा वो चीज़ मिलेगी। आर्टिफिशियल हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, इसमें जो गैनोडर्मा का 100% पाउडर होता है, एक में फल का पाउडर होता है, एक में जड़ का पाउडर होता है। एक हमारे अंदर की गंदगी को बाहर निकालता रहता है यूरिन, स्टूल और पसीने के द्वारा। दूसरा हमारे जो सेल है उनके लिए रीजनरेट करता है और सुरक्षा चक्र बनाता है, बीमारी से बचाए रखना। और किसी तरह की क्रॉनिक डिजीज है तो उसको ठीक करता है और बीमारी से बचे रहने के लिए यूज करते हैं। स्पाइरुलिना ये ताजे शरीर के अंदर खून बनाता है, मिनरल, कैल्शियम वगैरह, जितने फास्फोरस, सोडियम वगैरह जितने की जरूरत होगी उन सब चीज़ों की ये नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे नैनो कार है, इसी तरह से जो है छोटी बहुत बड़ी जानकारी जो है छोटे उसमें दे दी गई है। ये इसमें गैनोडर्मा नहीं है, ये कोकोनट ऑयल है। इसमें जैसे एक होता है जो हम बालों में लगाते हैं तेल, नारियल का तेल आता है, वो होता है पके हुए नारियल का। ये क्या होता है, जब एक होता है, हम देखा होगा नारियल के कच्चा तोड़ते हैं और उसका पानी पीते हैं, उसके बीच की जो क्वालिटी होती है, दोनों के बीच की क्वालिटी होती है, जब एक दही टाइप का होता है उस समय से ये निकाला जाता है। तो ये इसमें 0 ट्रांसफैट है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल जमता है वो जो 0% है। तो इसको यूज कर सकते हैं हम, खाने में यूज होता है ये ज्यादातर। ये लगाया नहीं जाता है, ये लगा भी सकता है, लेकिन इसको खाने में यूज करते हैं। और ये चीजें अगर इतनी अच्छी है तो इनको फ्री में खाना चाहते हैं आप क्या? क्योंकि ऐसा है ना, अगर इंसान जो है पैसे, क्योंकि आपको पैसे देकर मिलेगी, और इसका एक रास्ता ये भी है कि आप इनको फ्री में भी खा सकते हैं। फ्री का रास्ता ही बता दो। अगर फ्री का रास्ता जानना चाहते हो तो वो भी है। फिर ऐसा है ना, फिर होता क्या है कि बीमारी के मैटर पर अगर हम बात करते हैं तो फिर वो आ जाता है बिजनेस वाला मैटर, तो उसको लोग जो थोड़ा अलग से ले लेते हैं। इसलिए जो है उसको ज्यादातर जो उन लोगों को बताया जाता है जो अगर उसमें इंटरेस्टेड है या उसको चाहते हैं। नहीं तो फिर उसमें तो होता क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमने तो बीमारी के लिए पूछा था और इन्होंने बता दिया कि ये तो बेचने वाला काम है या इसे बताने वाला काम है। प्रोडक्ट के बारे में ही बताएं या और कुछ बताऊंगा? ऐसा प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ, बिजनेस अभी रहने दो, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ, बिकॉज़ यहाँ मोस्टली लोगों को प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज होगी वो उसको प्रोडक्ट की जानकारी देता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट की जैसे कि डेमो दी है कि डेमोस आप जितनी मैक्सिमम दे सकते हो दो, बिकॉज़ वो एक प्रूफ, एक विटनेस बनती है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ती है कि क्यों हमने इस्तेमाल करें। देखिए चाय को मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि चाय घरों में पी जाती है। चाय को अगर आप यूज करेंगे तो कहाँ और काम आती है, इसका थोड़ा और लंबे टाइम से मैं बताता हूँ। इसमें जो कीबोर्ड द्वारा जो है F69 जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इस कंपनी का। और कोई भी जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके लिए कीबोर्ड से अगर रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, कोई भी चाय आपके लिए मार्केट के अंदर 1000-1500 से कम नहीं मिलेगी। और जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो चाय आपके लिए मार्केट में सस्ती मिलेगी। और आपने स्टैंडर्ड चाय पीनी है तो आपके लिए उसका एक ख्याल रखिए कि उस चाय के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। इस चाय में क्या क्या फायदा है, ये तो सबसे बड़ी बात तो ये वेट लॉस करते हैं। अगर आपके पास वजन कम करना है तो उसके लिए भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एडिनोसाइन जो है जो रेगुलेट करने वाला कंटेंट पड़ा हुआ होता है गैनोडर्मा के अंदर। तो उससे जब हम रेगुलर जब इसको यूज करते हैं तो हमारा जैसे डाइजेशन सिस्टम, जैसे हमारे जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे आराम से पचने लगता है, तो हमारे लिए क्या होता है जो फैट है वो भी कम होने, वजन भी कम होने लगता है, फैट भी हमारा कम हो जाता है। तो इसके लिए आप वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं। और स्किन, एंटी स्किन डिसीज जो हमारे खुजली वगैरह होती है, या मान लो हमारे लिए जो है ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक्जिया टाइप का हुआ है, तो उसके लिए भी इसमें ब्यूटी के लिए भी इसमें है क्या, सबसे बड़ा तो एक्शन ऋषि गैनोडर्मा का है। जो इसमें ऋषि कंटेंट है वो हमारी स्किन, गैनोडर्मा का मतलब होता है, गैनो का मतलब होता है चमड़ी,
और डरमा का मतलब होता है चमड़ी, और गहनों का मतलब होता है चमकना। तो ये हमारी स्किन के लिए भी चमका देता है जब रेगुलर हम इसको सेवन करते हैं। एंटी कैंसर, यानी कैंसर हमारे शरीर में ना हो उसके लिए भी हम ये चाय पी सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से जितने भी फुल रेंज में हमारे लिए विटामिन मिनरल जितने भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मिनरल और विटामिन की कमी हो जाने से जो हमारे सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और हमारे पास जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है और कई तरह की बीमारियां हमारे ऊपर हावी होने लगती है। दूसरी बात, जो हमारे रेडिएशन के द्वारा, जैसे कैंसर है तो किसी को रेडिएशन दिया गया है या कीमोथेरेपी दी गई है, तो उसमें इसमें गैनोडर्मा का जो रोल है वो इतना इफेक्टिव होता है कि इंसान उससे उभरने लगता है। तो दूसरी बात, एंटी कोलेस्ट्रॉल, मान लो खाने पीने जो चिकनाई के द्वारा हमारी नसें जो सांस लेने वाली है, क्योंकि हम एक सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक से हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलती है, और जब उसमें चिकनाई जम जाती है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, इसको सब पी लीजिए, नहीं पीना है तो कोई नहीं, वो पूरा है थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए, उसमें डाल करके कप है, हाँ पानी मिला लीजिए, कप पानी लीजिए, डाल दीजिए, थोड़ा पानी मिला करके बॉयल कीजिए, तो बॉयल दे दीजिए वहाँ से, अब दे दीजिए, सर को दे दीजिए, टेस्टी क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर जमता है तो डॉक्टरों के पास जब हमारे जांच होती है तो कहते हैं भाई 65%, 85%, 95% ब्लॉकेज है और आपका 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो है आपको लगेगा, या बाईपास सर्जरी होगी या एंजियोग्राफी से जो पता लगता है, फिर स्टेंट वगैरह डालते हैं। तो इसको रेगुलर पीने से जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, उस जब गैनोडर्मा अंदर जाता है ये, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ये उसकी परत के लिए जो एंडोथेलियम हमारे नसों में जो परत है उसके ऊपर जो जमा हुआ होता है, जब वो धीरे धीरे जाता है तो ब्लड हमारा चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो पंपिंग करता रहता है और शरीर में ब्लड हमेशा घूमता रहता है। और किडनी जो तो होती है हमारी, वो हमारे खून को और पेशाब को छानने का काम करती है। जैसे ही खून जो है जब ब्लड हमारा किडनी में पहुंचता है तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है और ब्लड जो है मतलब फ्रेश हो जाता है। और हमारे जो मेडिकल साइंस के अनुसार हमारी जो नसें हैं, आपने देखा होगा कि अगर हमारे उंगली में चोट लगे तो यहाँ भी खून निकलता है, और पैर की उंगली में अगर चोट लगे तो यहाँ भी खून निकलता है, और सिर में भी अगर चोट लगे तो खून यहाँ भी निकलता है। यानी मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसों की लंबाई है वो 1 लाख किलोमीटर करीब पाई जाती है, 1 लाख किलोमीटर, और 1 लाख किलोमीटर में ब्लड बह रहा है। और उसमें अगर केमिकल टॉक्सिन जो खाने पीने के द्वारा, सांस के द्वारा या किसी तरह से कहीं रुक जाता है, जैसे कहते हैं किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसमें मान लो एक टॉक्सिन अगर लोड हो गया तो उसको वो वापस निकल नहीं पाता जल्दी से, और हम ऊपर से अगर केमिकल दवाइयाँ और लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, तो वो और ज़्यादा उसके लिए आराम तो हो जाता है दर्द वगैरह से, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे ही जो है हार्ट की नसों में जम जाता है, किडनी में जम जाता है। किडनी हमारी छलनी का काम करती है, जैसे आटा छानते हैं हम उस तरह से जो छलने का काम करती है। पेशाब के लिए अलग, यूरिन के लिए, स्टूल के उसको ब्लड के लिए अलग छानती है, यूरिन के लिए अलग छानती है, उसका छानने का काम है। जैसे ये अंदर किडनी में पहुंचता है तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है और ब्लड जो है साफ हो जाता है। इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल यानी जो जमता है, जो हमारा गंदा खून पैसा होता है, वो उसके लिए बाहर निकलता है। बिल्कुल। ये एंटी ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो उसमें भी चाय के लिए यूज कर सकते हैं। चाय के कई कमाल है इसमें। चाहे ब्लड प्रेशर आपका लो रहता हो, चाहे ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता हो, जैसे हम इसको यूज करते हैं
तो ये स्टेबलाइजर का काम करता है। जैसे स्टेबलाइजर होता है हमारा जो है, उसको वोल्टेज अगर आई तो कट हो जाता है, और वोल्टेज अगर कम है, ज़्यादा है तो कट हो जाएगा, और कम है तो बढ़ा देते हैं। तो ये उसमें लेवल में लाता है ब्लड प्रेशर के लिए। डायबिटिक में कैसे काम कर रहा है, अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या किसी को, तो उसमें भी चाय आपके लिए हेल्प करेगी। क्योंकि जो हमारा बीटा सेल होता है, बीटा में इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन जो जितना केमिकल आ रहा है उससे जब बीटा सेल बंद हो जाता है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या काम करता है, जैसे हम देते हैं तो बीटा सेल के अंदर की जो गंदगी है उसके लिए बाहर निकालता है, और बीटा सेल अंदर ये एक्टिव होने लगता है, और इंसुलिन अंदर बनना चालू हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि हम इंसुलिन की टेबलेट बाहर से एक लेते हैं, पहले 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, और उसके बाद जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उससे पता क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर फेल हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, इंसान के लिए कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो चाय आपके लिए, एक ही चाय आपके लिए कितना बेनिफिट दे सकती है। और सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ आपने चाय अपने घर में तो पी जाती है, सिर्फ चाय को बदल दीजिए इसकी, ये इतने काम की चाय है। और ये सिर्फ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 300 रुपए में, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो 335 रुपए की चाय है। और इसका कमाल देख लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को, प्रोडक्ट को खाया हुआ, किया हुआ चाय को। इसका जो स्पार्मा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये कैसे कैसे काम कर रहा है। स्पार्मा का बहुत वैसा रोल है, स्पार्मा एक समुद्री काई है। ये जैसे पालक होता है, अपने पालक होती है, पालक की तरह इसका जो पाउडर है, एक तरह से पालक समझ लीजिए, लेकिन ये ग्रीन इडली है, इस तरह शेप में होती है ये, और बहुत हजारों साल पुरानी है, और अल्कलाइन पानी के अंदर ये जो पाया जाता है। इसमें गैनोडर्मा नहीं होता है, ये दूसरा प्रोडक्ट है इसका, कंपनी का। कंटेंट इसमें जो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट, बहुत सारे ऐसे, मतलब जो हमें शरीर के लिए चाहिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो मैंने आपको बताया, इसके लिए आप 10 कैप्सूल डालिए पानी के अंदर, टाइम देखिए, इसको बल्ब जला देगा। जब हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, यानी वो बल्ब है, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ये बल्ब जलता है, जैसे हमारे शरीर के सेल जलने लगते हैं, यानी हमारे वो काम करने लगते हैं। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, बी, सी, जितना भी आप विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3, यानी बहुत सारी इस तरह से जो इसके अंदर जितने भी हमें चाहिए वो सारी चीजें मिल जाती हैं। ये एंटी एजिंग, जैसे शरीर में हमारे जो झुर्रियां पड़ने लगती हैं, ये स्किन के लिए भी साफ करता है। खून के लिए जब साफ करता है तो स्किन भी हमारी सॉफ्ट होने लगती है, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है डेड सेल की है, फ्री रेडिकल जितना भी आ रहा है और जितना मार्केट के अंदर से पोल्यूशन आ रहा है उसके द्वारा जो उसको ये सफाई करता है, एंटी एजिंग में काम कर रहा है। क्योंकि ये क्विक एनर्जी, यानी इसको खाएंगे आपको 10 मिनट के बाद आपको अंदर अपने आप महसूस होने लगेगा कि मैंने स्पार्मा खाया हुआ है। ये तुरंत एनर्जी देता है, ये नहीं है कि अभी खाया और ये बाद में इसका पता लगेगा। दूसरी बात, इजी, बहुत डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ही हम खाते हैं, हमारे जो लाल ग्रंथियां हैं उसको जैसे इनको लेती है अंदर से, और जैसे ही ये अंदर जाता है तो बहुत जल्दी इजी तरीके से डाइजेस्टिव हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमें खाना नहीं पच रहा है, ये नहीं पच रहा है। और एक टाइम में कितने से आप स्टार्ट कर सकते हैं? इसलिए देखिए, RGGL दोनों का बताइए। इसको कम से कम नहीं तो 2 सुबह और 2 शाम दीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, शरीर के अंदर जो मैंने बताया मेडिकल के हिसाब से 1 लाख किलोमीटर हमारी ब्लड वेसल्स है। अब उनमें हमने मान लो छोटे सारी चीजों को पहुंचाना है, और उसमें उसको सफाई भी रखनी है। तो कंटेंट अगर जब तक सही नहीं होगा, जब तक हमारे पास सही मात्रा में अगर नहीं होगी, तो उसमें होता क्या है कि पूरा जो है एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो मिनिमम कम से कम 4 कैप्सूल तो होना ही चाहिए। और वैसे जितने भी आप लेंगे, ज्यादा 4 ले लिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ना ये जो है किसी तरह का आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मिनिमम कम से कम 2 सुबह और 2 शाम ये जरूरी है। इसका RGGL
सिंगल आदमी के लिए, सिंगल जिसके लिए कोई परेशानी नहीं है उसके लिए आप जो है ले सकते हैं स्टार्टिंग। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको कम से कम नहीं तो 2 पेड़ सुबह और 2 पेड़ शाम। और अगर किसी को कैंसर डिसीज है तो इसके तो कम से कम नहीं तो 30 पेड़, कहने का मतलब है 60 कैप्सूल भी दिए जाते हैं कैंसर पेशेंट के। देखिए जो एक्जिमा, जो सांस लेने में, अस्थमा वगैरह में, इसमें भी स्पार्टनर जो मदद करता है, क्योंकि इसमें जो GLA है, जैसे ये हमारे उसमें कैल्शियम में कन्वर्ट होता है, जो गामा लैमिन एसिड है जो कि माँ के दूध में पाया जाता है और बच्चा जब तक पीता है तभी मिलता है, उसके बाद जो है वो गामा लैमिन एसिड हुआ और किसी में नहीं पाया जाता है। जैसे ये जब हम खाते हैं GLA को जैसे कन्वर्ट करता है ये कैल्शियम में, तो कैल्शियम हमारे जैसे ही दांतों के थ्रू जो अंदर जाता है तो सोरायसिस जैसी बीमारी, अस्थमा जैसी परेशानी, ये बहुत सारी परेशानियों में जो इसको सॉल्व कर देता है। इम्यून बूस्टर यानी शरीर के अंदर जितनी भी ताकत की चीजें चाहिए शरीर को सही चलाने के लिए, तो ये इम्यून बूस्टर का भी काम करता है। इसके अंदर सारी चीजें हैं स्पाइरुलिना के अंदर। क्या आपको अगर थकान महसूस होती है, क्योंकि बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, इफेक्ट और विटामिन ए जो कि शरीर के अंदर जो है ताकत देती है। एंटीवायरल जैसे कहते हैं ना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, लीवर के थ्रू जो है जो परेशानियां होती हैं इंसान के लिए, इसमें स्पाइरुलिना का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें जो है जो जितने क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी वगैरह और ये लीवर की प्रॉब्लम से ही आता है और अंग्रेजी दवाइयों में इसका कोई समाधान नहीं है। ये हेपेटाइटिस ए बी वगैरह में सभी चीजों में काम कर रहा है। एंटी कोलेस्ट्रॉल यानी जो लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल चिकनाई वगैरह जम जाती है, जो हमारे ये ब्लॉकनेस, ये एंडोथेलियम जो इसकी परत होती है, इस पे इस तरह से चिकनाई जब जमती है तो ब्लड को इसमें निकलने में दिक्कत होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ब्लड नहीं निकल पाता है तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है इंसान को, और कहते हैं अटैक पड़ रहा है उसको। तो इस जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जो चिकनाई जमी हुई है, इसके लिए ये धीरे धीरे जब हम इसे लेते हैं तो इसको ये गला के और ब्लड में ये, क्योंकि ब्लड तो बह रहा है इसमें, और ब्लड जैसे ही बहता है तो जैसे ये किडनी में आता है तो किडनी जो है उसका काम है छानने का, तो यूरिन के थ्रू जो है इसको बाहर निकाल देता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है जो हार्ट की दिक्कत होती है इंसान को, उसमें भी ये मदद करता है स्पाइरुलिना। डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस है इसका। विटालिटी, अगर इंसान के पास जो है सेक्स पावर कम है, इंसान के पास बच्चे पैदा करने की ताकत है, तो इसमें जो सेक्स पावर बढ़ाने की है, क्योंकि इसमें जो है हमारे इंक्रीज ऑफ सेक्स ड्राइव, इंक्रीज ऑफ स्पर्म काउंट, यानी इसको बहुत तरीके से देखा गया है। अगर कोई इंसान जो है 8-10 कैप्सूल डेली का यूज करता है 5 सुबह 5 शाम के लिए, तो उसके पास स्पर्म काउंट की जो है पावर बढ़ जाती है। इस तरह एंटी डिप्रेशन यानी कई तरीके से स्पाइरुलिना काम करता है, क्योंकि इसमें HIV और एड्स यानी स्पाइरुलिना जो नासा में अगर खाया जाता है, जो अंतरिक्ष में खाया जाता है, तो आप लगा सकते हैं कि उसकी कितनी पावर है, जो किस किस में काम करता है। एंटी HIV और एड्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं। डायबिटीज में, डायबिटीज 2 तरह की होती है। डायबिटीज 2 में ये बहुत अच्छा काम करता है स्पाइरुलिना, क्योंकि एंटी कैंसर में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़े इसमें इंफॉर्मेशन है पास तरह की, बहुत सारे देश विदेश के सारे लोग, जैसे बराक ओबामा है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये नासा में जो अंतरिक्ष में लोग यात्री जाते हैं उनके लिए भी वो लोग भी इसको खाते हैं। और साबुन का इसका काम प्रोडक्ट रेंज
इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। हमारे जितने जो पसीना निकलने वाले पोज होते हैं, अगर किसी भी मार्केट के साबुन को आप झाग बनाकर अपने शरीर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें सोडा वगैरह होता है। वो आप इस साबुन को अगर आजमाना है तो जो भी आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, एक हाथ पे आप उस साबुन के लिए लगाइए झाग बना के, और एक हाथ पे आप इस साबुन के लिए लगाइए। आप ये देखेंगे जो मार्केट के जितने भी साबुन है, चाहे वो डव है, चाहे रेक्सोना है, चाहे लक्स है, चाहे जितने भी साबुन है, वो आपके लिए स्किन के लिए आपको ऐसे स्किन को खींचने लगेंगे जैसे ही सूखते ही, और ये साबुन जो है सॉफ्ट बना देता है स्किन के लिए। दूसरी बात क्या है कि इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। जैसे ही हम इसके झाग बनाकर अगर आप शरीर में छोड़ते हैं और 2 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाइए आप जाकर, तो जितना पसीना निकलने वाले हमारे पोज होते हैं जिनसे हमारा पसीना निकलता है शरीर में, उसमें जैसे ही इसके झाग के थ्रू गैनोडर्मा जाता है तो अंदर से जितना भी टॉक्सिन है, जितना भी गंदगी है, वो बाहर निकल आती है और हमारी स्किन सांस लेने लगती है और हमारे अंदर जो है एनर्जी महसूस होती है इस साबुन से। और आपको अगर पसीना भी आएगा तो पसीना ये खुशबूदार आएगा इसका, और आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस साबुन की इतनी खासियत है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए किसी तरह से इसको साबुन के लिए यूज कर सकते हैं। पेस्ट के लिए तो देखिए, प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत सारे रेंज है। प्रोडक्ट के लिए आप किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने धोने के बाद आप तेल इस्तेमाल करते हैं, नहाने धोने के बाद इस्तेमाल तेल करते हैं। इसमें एक बेबी ऑयल है, इसका नाम है चुब्बी बेबी ऑयल। इस चुब्बी बेबी ऑयल की खासियत क्या है कि रेडिएशन से बचाव करता है। ये जितना आप मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो रेडिएशन में इसका जो बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि रेडिएशन आज घर घर हो रहा है। चुब्बी बेबी ऑयल, चुब्बी बेबी ऑयल, इसमें एक तेल है जिसमें सिलिकॉन और वो पड़ा हुआ है बीट जर्म ऑयल, यानी गेहूं के उसका तेल है, गेहूं से निकाला गया तेल है इसके अंदर। और हॉर्स टेल एक पेड़ होता है, उसका भी इसमें तेल पाया जाता है इस बेबी ऑयल में। और इसका नाम चुब्बी बेबी ऑयल इसलिए रखा गया है कि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके बच्चे जैसी जो है स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। प्रिवेंट बर्थ डेथ, यानी जैसे लेडीज के लिए अगर बच्चा होता है तो उसके बहुत सारे जो है दाग वगैरह बढ़ जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं शरीर के अंदर, स्किन के अंदर, पेट के अंदर जो है। तो आप इसकी अगर मालिश करते हैं तो उसको सारे जितने भी डिफेक्ट है वो सारे भर जाते हैं। इस तेल की एक खासियत है, क्योंकि उसका कारण है विटामिन ई, और जो कि उसमें पाया जाता है हॉर्स टेल में, जो एक तरह का पेड़ होता है जो कि आपको श्रीलंका और बाहर के विदेशों में पाया जाता है। इसमें टिश्यूज जो हमारे तो उनको रिपेयर करता है। एंटी रेडिएशन में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंटी रेडिएशन के बारे में अगर आपने देखना है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, इसमें सनफ्लावर का तेल है जो सूरजमुखी का, इसमें 4 तरह के जो पेड़ होते हैं उनमें बीट जर्म ऑयल, हॉर्स टेल, सनफ्लावर, इन 4 तरह का जो इसमें तेल पाया जाता है, उनसे तेल निकाला गया है। और उसकी पावर क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट में भी काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और जितना विटामिन ए भी है, बी भी है सनफ्लावर के अंदर। एक टी ट्री नेटिव एमन जो एक पेड़ होता है जो कि यहाँ नहीं पाया जाता है, यमन, ओमान और सोमालिया वगैरह विदेशों में है, उसका एक वो आता है एसेंस, उसमें डाला गया है इसमें, जो एंटी जो सेप्टिक, मान लो कहीं चोट वगैरह लग जाती है, घाव भरने में नहीं आता, उसमें काम करता है। स्किन की प्रिवेंट स्किन चैपिंग वगैरह, जैसे हमारी स्किन चिपकने लगती है तो उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका। और रेडिएशन के बारे में अगर आपने देखना है तो दिलीप एक सेकंड इधर आओ, चलिए मैं तुम्हें इसका भी डेमो दिखा देता हूँ ये रोल कैसे अदा कर रहा है। अब इधर को मुंह करके खड़े होइए, इधर इधर आ जाइए, कुर्सी करो ना, कुर्सी ऐसे करो, कोई बात नहीं। आप इस तरह से पीछे इस तरह से हाथ कर दीजिए, थोड़ा पैर मिलाइए दोनों ऐसे, थोड़ा आगे हो जाइए। देखिए ये मोबाइल यूज करते हैं और हर कोई मोबाइल यूज करता है, यानी रेडिएशन का क्या फर्क होता है और इसका क्या रोल है तेल का, वो आपके लिए थोड़ा डेमो के द्वारा बताया जा रहा है। ये मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल निकाल कर
थोड़ा इधर रखिए। अभी जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसका इनके पास रेडिएशन है। अब अभी इनको जब मैं यहाँ पर जोर लगाऊंगा थोड़ा सा, आप रुकने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद मैं जब इसको तेज पे देखिए अभी नहीं रुक पा रहे हैं, मैं यानी जोर लगा रहा हूँ हाथ में, तो ये रुक नहीं पा रहे हैं क्योंकि रेडिएशन का जो है इतना इफेक्ट है इनके ऊपर। अब देखिए इस तेल को मैं इस्तेमाल करता हूँ, कहीं भी लगा लीजिए, हाथ में लगाइए चाहे कुछ भी, ठीक है। और इस तेल को अगर यूज करते हैं आप, तो इसमें जो 4 तरह का जो एसेंस डाले गए हैं पेड़ों के, वो किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए मैं फिर जोर लगा रहा हूँ, देखिए अब ये तेल को अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन उस समय में जब लगा रहा था, अब ये मोबाइल अगर लेंगे तो उसका रेडिएशन फिर आएगा, लेकिन अगर इसको डेली अगर यूज करते हैं तो इसका जो है रेडिएशन का जो है जो साइड इफेक्ट है वो कटता रहता है। इस तेल की एक सबसे बड़ी खासियत तो ये है, और रेडिएशन जो है और तरह से नहीं कट पाता जल्दी। और देखिए मोबाइल फोन से सावधान, SMS करो, हैंड फ्री लगाओ, मत दबाओ मोबाइल से अपना कान, क्योंकि मोबाइल है मौत का सामान। जो लोग मोबाइल को अपनी रोजमर्रा की जरूरत मानते हैं, अपने हर एक मोबाइल की फीचर्स पर इतलाते हैं, वो मोबाइल से जुड़ी डरावनी हकीकत को भी जान लें। मोबाइल फोन आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, इतना खतरनाक कि इससे आपको कैंसर तक हो सकता है। ये दावा हमारा नहीं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े 14 देशों के 31 वैज्ञानिकों के शोध का नतीजा है। फ्रांस के लियोन शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की बैठक में ये माना गया कि मोबाइल फोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ब्रेन इंसान जिंदगी को सबसे पहले चुनेगा। हालात भी कुछ ऐसे बनते दिख रहे हैं। जेएनयू में चूहों पर 5 तक किए गए प्रयोग में कहा गया है कि मोबाइल से अंडकोश तो छोटे होते ही हैं, साथ ही साथ इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल कैंसर के दौरान शरीर के अंदर जिस तरह के लगातार बात करने पर जेएनयू ही नहीं बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी भी बताती है कि मोबाइल कैंसर सेल्स को बढ़ावा देती है। इस वक्त भारत में 25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। चलिए एक आपको डेमो और दिखा देता हूँ। जो कॉफी आपने पी है वो क्या, उसका रोल क्या है, ये देखो, ठीक है। इस कॉफी से मैडम ने पिलाई है आपके लिए, इससे आपको क्या चलिए ये कॉफी है जो मैडम ने आपको पिलाई है, और इस कॉफी का डोज देखिए। ये पानी वही है बॉयल किया हुआ आया है, तो वो बॉयल इसलिए किया गया है जिससे कॉफी जल्दी घुल जाएगी, तो वो ठंडे में जल्दी घुलेगी। आपने पिलाई ना, आपके लिए रखी थी, आपके लिए रखी थी, सबने पी ली पहले। और दिखा देते हैं तो थोड़ा प्रोडक्ट की और जानकारी उसी में लग जाता नहीं करेगा, उसमें लगेगा, ये वैसे है। देखिए ये वही बल्ब है और वही पानी है, इस पानी को हम पीते हैं। अब इस पानी में देखिए जो मैंने बताया आपको, पानी के अंदर अगर आयरन, लोहे की मात्रा होगी, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, सब कुछ होगा, तो
तो ये इसमें करंट अपने आप प्रभावित होने लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही तार है और एक तार जुड़ा हुआ है, एक को अलग कर दिया गया है। और इसको अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तब इसमें आयरन की मात्रा होती है तो अपने आप करंट प्रभावित हो जाता है, क्योंकि पानी सुचालक होता है। और लेकिन इस पानी में वो चीज़ें नहीं है, इसलिए पानी जो है इसमें नहीं हो पा रहा है। अब देखिए मैं इसमें कॉफ़ी के लिए इसमें डालता हूँ। इस कॉफ़ी की खासियत देखिए, एक गिलास और दे दीजिए। अपनी स्पेशल बना रहे हैं, पूरा बहुत डाल रहे हैं। ये कॉफी है, अब इस कॉफी का रोल देखिए क्या रोल है इसका। ये बातें इसलिए आप लोगों को बताई जा रही है कि आप अगर हेल्थी रहना चाहते हैं और अपने लिए बीमारी से बचे रखना चाहते हैं तो इनके प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेचने हैं, या आपने अगर अच्छा लगता है तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जान पहचान वालों में इसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे दिवाली आती है तो हम किसी के घर में दिवाली मनाने नहीं जाते हैं, हम अपने घर में सफाई करते हैं, अपने घर में कैंडल जलाते हैं, अपने घर में दिया जलाते हैं। अब जब सब लोग अपने अपने घरों में दिया जलाते हैं तो ऊपर छत पर चढ़ के देखिए, गली में जाके देखिए तो आपको चारों तरफ जो रोशनी रोशनी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि हमें खुद यूज करना है, और खुद यूज करना है तो हमें अब इसकी जानकारी लग गई है तो हम इसको यूज करेंगे किस लिए कि अपने बीमारी से बचे रहने के लिए। और घर में हम इसको वैसे भी यूज करते हैं हर चीज़ों को, और जब हम यूज करेंगे और जिसको हमें नहीं पता है हमारे रिलेशन में कोई है तो हम उनको शेयर कर देंगे, और शेयर कर देंगे तो आपके लिए जिस किसी ने आपको बताया है तो शेयर करने का जो फायदा है या कुछ जो बेनिफिट है, या मान लो आप इसको फ्री खाना चाहते हैं तो वो आपके लिए उनसे पूछ लेना कि इसको फ्री में भी कैसे मिलता है, क्योंकि वो अभी मेरे लिए ऑप्शन दिया नहीं जा रहा, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता। अगर है परमिशन तो मैं बता भी देता हूँ उसके लिए। ठीक है सर, उसको लिखा हुआ इधर लिखा कंप्लीटली सेफ, कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा दुनिया में। लेबल पर पूरा ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं लिखा। कंप्लीटली सेफ, मतलब पूरी तरह से हमारे साथ सुरक्षित। बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ही अगर बोलता रहूँगा तो कहेंगे यार वर्मा जी अकेले ही बोलते हैं। ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने शेयर करें, जिससे क्या है कि लोगों को ये पता नहीं है। आप दुनिया में किसी भी चीज पे आप मुझे दिखा दो ये लिखा हुआ हो, खाने पीने की चीज पे कंप्लीटली सेफ, कोई भी चीज उठा के दे दो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा ऐसा है ना, 2 हाँ 5-4 मिनट जो है सब लोग बोलेंगे अपना। देखिए उससे होता क्या है पता है, मान लो मैं अगर अकेले बोलता रहूंगा तो और भी लोग हैं, उनको ये पता नहीं लगेगा कि इसमें वास्तव में बात सही है या नहीं सही है। इसलिए कुछ शेयर आप अपना अपना भी करिए कि भाई आप रिएक्शन से क्यों आए या कैसे आए, या आपको आने के बाद। और दांत में भी प्रॉब्लम थी, तब मेरे को मीटिंग में पता चला कि यहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो मैं मीटिंग में और वहाँ पे प्रोडक्ट तो सारे ही मुझे ऐसे अच्छे लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि सारे ले लूँ, लेकिन सारे मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे और विश्वास भी नहीं था कि कहाँ से मैंने दवाई ली, लेकिन मेरा बीपी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने जो मेरे को लगा कि स्प्रुलिना से और चाय से मेरा बीपी क्लियर हो जाएगा और दांत की परेशानी गेलोजी टूथपेस्ट हो जाएगी, तो मैंने यही लिया और इससे लेके आज मैं सही भी हूँ और मैं सबको सही कर रही हूँ। देखिए इससे क्या होता है, इनको किसी ने सिखाया थोड़ी है ना, इनको कोई पैसे दिए गए हैं। ये बातें इसलिए है कि भाई ये सही है तभी सही बोल रही हैं। तो मैं अब मेरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आशीष सिंघल जी से, वो अपने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के सामने। आप अपने कैंसर पेशेंट का जिक्र जरूर कीजिएगा। आप अपने जो कैंसर पेशेंट ठीक कर रहे हैं उनको उसके बारे में बताइएगा। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा मैडम, जब तक खाएंगे नहीं कुछ पता नहीं लगेगा। वो संजय जी वो तो अलग बात है, आपको ही पता लगता है पूरा, वो अलग बात है कि हम शुरू में मैं भी ऐसे सोचता था, बट जब खाना शुरू किया तब पता लगा ये क्या है इसके अंदर। नमस्कार, आरसी सिंघल मेरा नाम है, कालगंज एक्सटेंशन में रहता हूँ।
और करीब 2.5 साल पहले इसके बारे में पता चला, क्योंकि मेरे भाई की मदर इन लॉ को ब्रेस्ट कैंसर था, उनका 2 बार ऑपरेशन हो गया था और उसके बाद बेड रिडन हो गई। तो भाई ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तो डॉक्टर ने क्या था सेवा करें। तब मैंने 10-12 दिन तो इंतज़ार किया, उनका हो सकता है 10-12 दिन तो काम हो लेता, लेकिन नहीं। करीब 20 दिन बाद में उसके पास क्या हुआ, कैसे क्योंकि अब तो उठने लगी है, थोड़ा खाने लगी है। मैंने कहा ऐसी क्या कहती है, हर्बल प्रोडक्ट ये देने लगे और इससे उनको भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है। तो ये जान के फिर हम वापस आए। हमारी मिसेज को प्रॉब्लम थी वेरिकोज वेन्स की। मैंने कहा आप इसको शुरू करो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब कर दिया था कोशिश, साल भर से परेशान था। तब उन्होंने ये खाना हमने शुरू कराया। अब इसमें क्या था, सबसे बड़ी जो बताते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन, कि हम खाने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी जो धीरे धीरे ये पहले स्कैन करेगा, उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, उसमें दस्त लग सकते हैं, पेशाब बढ़ सकता है, पसीना बढ़ सकता है। उस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, बाईपास हो चुकी है। तो मैं इंतज़ार कर रहा, मैंने कहा पहले इनको दस्त लगे तो देखेंगे। तो जब करीब 1.5 महीने बाद में उनको ऐसा हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब तक तो हम सुन ही रहे थे कि इसको वहाँ कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब मिसेज के ऊपर हुआ तब फिर मैंने भी लेना शुरू किया। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चल रही थी खांसी की, जो कि मेरी मदर से आई थी। बहुत खांसी रहती थी। मैक्स वगैरह ने कहा जी फेफड़ों में पानी है, उसको निकाल के चेक करेंगे। तो वहाँ से वापस आ गए। मैंने कहा ये 2 इंजेक्शन लगाएंगे, मैं नहीं लगा। इन द मेन टाइम ये पता चला, फिर जब मिसेज को ये एलमेंट रिफ्लेक्शन हुआ तब मैंने अपना शुरू किया। और मैं केवल खांसी की सोचता, लेकिन मुझे आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो रही थी। 4-5 कदम भी नहीं दौड़ पाता था। अब मैं आधा किलोमीटर दौड़ने को दिक्कत नहीं है। खांसी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। एक 10-12 साल पहले मुझे प्रॉब्लम सर्वाइकल की हुई थी, वो प्रॉब्लम ठीक हुई, लेकिन होती तभी पहले ये एलमेंट रिफ्लेक्शन करेगा। मतलब जैसे सर्वाइकल में मुझे चक्कर आया, लेकिन इस बार मैंने कोई दवाई ली। पहले अंग्रेजी दवा खा लेते थे, इस बार कोई दवाई नहीं है, बिकॉज आई न्यू कि ये इसकी वजह से हो रहा। अब ठीक है। एक मैं लैपटॉप चलाता था इस उंगली से, तो यहाँ नस में दर्द होता है। तो एक दिन 15-20 मिनट लैपटॉप चलाया तो 2 दिन के लिए बेकार। वहाँ भी इस नस ने दर्द किया, फिर ठीक हो गई। अब मैं लैपटॉप घंटा चलाऊँ 2 घंटा नो प्रॉब्लम। एक तो ये है। दूसरे, अब मैं दूसरों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें एक जो मैडम बता रही है कैंसर पेशेंट का, क्योंकि कैंसर पेशेंट से ही मैंने शुरू किया था, लेकिन यहाँ एक कैंसर पेशेंट जिनका गले में गांठ हो रही है, उसको वर्मा जी की हेल्प के साथ उनको देना शुरू किया। करीब 2 महीने हो गए। डॉक्टर्स ने उनको अपोलो ने भी और एम्स ने दोनों ने मना कर दिया था कि आप इन्हें ले जाओ, 3rd स्टेज का कैंसर हो चुका है और अब तो आप सेवा करेंगे। फिर कैसी हमारे एक मित्र के द्वारा हमें पता चला, हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। वो गए तो गांठ पड़ रही थी और उनके छाले हो रहे थे। उनसे यही लग रहा था कि ये धीरे धीरे छाले बढ़ेंगे और ये सब फूड पाइप को, ब्रीदिंग लेवल को बंद कर देंगे, खत्म हो जाएगा। मतलब 10-12 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। उनको 2.25 महीने हो गए हैं, वो अभी भी ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं। और उनको भूख लगने लगी है, नींद आने लगी है, दिमाग में अपने घूम रहा है। उसके अलावा अभी पेपर में ये ऐड आ गया, ये जेपी हॉस्पिटल एक नया कहीं खुला है। उन्होंने अपने काफ़ी पुरानी उनकी ब्रांचेज हैं। इसमें मैं पढ़ने लगा तो देखा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। Services offered, all specialty and super specialty, 24/7 emergency, helpline, this, that, and कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके? आइज का अलग होगा, हार्ट का अलग होगा, आर्थराइटिस का अलग होगा, बोन्स का अलग होगा। आई मीन इतने सारे डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल खुला, उसने इतना ऐड दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि बीमार तो है ही, और वो कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इन्हें यूज़ तो करना शुरू करें, वहाँ किसी डिपार्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत आपको किसी डिपार्टमेंट की चीज़ आपको स्वच्छ रखेगी। जो बीमार है उनको तो मजबूरी है लेना,
लेकिन जो बीमार नहीं है यदि वो शुरू में ही लेना शुरू कर दे बीमार नहीं पड़ेगी। थैंक यू।